बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं SRN पिंडी न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत मलिक। और आइए चलते हैं आज के न्यूज़ बुलेटिन की तरफ। अल-खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के नायब सदर सैयद एहसानुल्लाह वकास ने ज़िला बहावलपुर इलाके चोलिस्तान में सोलर सबमर्सिबल प्रोजेक्ट्स और कम्युनिटी सेंटर का दौरा किया और मनसूबों का जायज़ा लिया। इस मौका पर अल-खिदमत साफ़ पानी मनसूबे के नेशनल डायरेक्टर सैयद राशिद दाऊद और दीगर जमादारान भी मौजूद थे। सैयद एहसानुल्लाह वकास ने गुफ्तगू करते हुए बताया कि अल-खिदमत फाउंडेशन के तहत चोलिस्तान में साफ़ पानी के मनसूबों से हज़ारों अफराद मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। पानी के मनसूबों को 2 मराहिल में तकसीम किया गया है। पहले मरहले में 81 कम्युनिटी हेड पम्प्स, 38 सबमर्सिबल वाटर पम्प्स, 30 सोलर सबमर्सिबल वाटर पम्प्स और 3 कम्युनिटी सेंटर्स और दूसरे मरहले में 4 सबमर्सिबल वाटर पम्प मनसूबे मुकम्मल, जबकि दीगर मनसूबे ज़ेर तकमील हैं। उन्होंने बताया कि अल-खिदमत फाउंडेशन का यह काम मुस्तहिक और नादार अफराद के लिए एक निमित है, जिसके लिए हम मुखैर हज़रात के भी शुक्रगुजार हैं। उन्होंने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी 22 मार्च को पानी के आलमी दिन के मौका पर अल-खिदमत की जानिब से मुख्तलिफ प्रोग्रामों का एहतमाम किया जाएगा। अल-खिदमत फाउंडेशन अपने साफ़ पानी के तहत मुल्क भर में लाखों अफराद की ज़िंदगियों को आसान बनाने का बायस बनी है और अल-खिदमत फाउंडेशन अपना दायरा कार मुल्क के कोने कोने तक पहुँचाने का अज़्म रखती है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़ेरीना और सीनियर कारकुनों ने अपने मुश्तरका बयान में कहा है कि मुस्लिम लीग नून की रावलपिंडी की मुकामी क़यादत को अब भी होश के नाखून ले लेना चाहिए, क्योंकि 2013 और 2018 के इलेक्शनों के नताइज सबके सामने हैं। इन ख्यालात का इज़हार मुस्लिम लीग नून के सीनियर कारकुनों तनवीर अख्तर शेख, साबका सदर यूथ विंग सरदार नज़ीर अहमद कश्मीरी, साबका जनरल सेक्रेटरी यूथ विंग, सनोबर गुल साबिक कौंसलर, अजहर अली कादरी साबिक कौंसलर, साजिदा अतर साबिक तहसील मेंबर, शाहीन सिद्दीक साबिक तहसील मेंबर, ताहिरा तनवीर साबका तहसील मेंबर, दौलताना कौसर साबिक कौंसलर, रुखसाना खलील साबिक कौंसलर, सैफुर रहमान, कयूम शेख, आबिद खान ने गुज़श्ता रोज़ चौधरी इनाम ज़फ़र और आसिम ज़हूर, जो कि PP 17 से उम्मीदवार हैं, से एक आम मुलाकात के दौरान किया। इस मौका पर चौधरी इनाम ज़फ़र और राजा आसिम ज़हूर ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग के यूनियन काउंसिल्स के चेयरमैनों और वाइस चेयरमैनों से कहा कि आप लोग अपनी मेहनत और शख्सियत की बिना पर मुंतखब होते आए हैं। मकामी लीडरों ने आपके लिए कुछ नहीं किया। चौधरी इनाम ज़फ़र राजा आसिम ज़हूर ने PP 17 के तमाम मुस्लिम लीग के वर्करों से सवाल किया कि अगर अब आप हकीकी मानों में नवाज शरीफ के चाहने वाले हैं तो हमारी आवाज़ बने उस हल्के के साबका उम्मीदवार, जिसने चंद वर्कर को साथ मिलाकर उनसे करोड़ बर्फ़ लेकर पंजाब में वाहिद जीतने वाले मेयर सरदार नसीम के ख़िलाफ़ उन्हें सरदार लतीफ़ खान खोसा जैसा महंगा वकील करके दिया और मेयर सरदार नसीम को नायल करवाया था। अल-खिदमत फाउंडेशन और जमात इस्लामी यूनियन काउंसिल 27 के ज़ेर एहतमाम फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप का इफ्तिताह जमात इस्लामी के उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली PP 18 रज़ा अहमद शाह ने किया। मेडिकल कैंप की शुरका से गुफ्तगू करते हुए रज़ा अहमद शाह ने कहा कि जमात इस्लामी के कारकुन हर नई सुबह खिदमत इंसानियत का अज़्म लेकर मैदान अमल में निकलते हैं। दुनिया गवाह है कि चोलिस्तान के तपते सहरा हो या बर्फ़पोश चोटियाँ, सैलाब हो या कोरोना वबा, अल-खिदमत के कारकुन अल्लाह की रज़ा के लिए मैदान अमल में मौजूद होते हैं। आज के इस दौर में जहाँ सफ़ेद पोशी का भरम रखना भी मुहाल है, इन हालात में जमात इस्लामी ने खिदमत की बेहतरीन मिसालें कायम की हैं। अल-खिदमत राजी अस्पताल की 9 बिल्डिंगों में हर फर्द को इलाज की बेहतरीन सहूलतें मुयस्सर हैं। राजी अस्पताल में मुस्तहिक अफराद का इलाज मुफ्त हो रहा है, वो भी किसी की इज़्ज़त नफ्स मजरूह किए बगैर मुफ्त सहूलियात फराहम कर रहे हैं। आज इस कैंप में सैकड़ों अफराद मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। इस मौका पर अल-खिदमत UC के सदर शेख रेहान मजीद ने कहा कि अल-खिदमत फाउंडेशन खिदमत इंसानियत के अज़्म का नाम है। हम इस कौम को हर मुश्किल वक्त में रिलीफ फराहम करने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। अल-खिदमत और जमात इस्लामी एक अहद मुसलसल और खिदमत का तसलसल हैं। कौम जमात इस्लामी का साथ दे तो ये गोहर नायाब इस कौम की तकदीर बदल सकते हैं। इस मौका पर जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी फैसल चौहान ने कैंप इंचार्ज डॉक्टर वसीम और शरीक होने वाले शहरियों और डॉक्टर्स की टीम का शुक्रिया अदा किया।
محمد لویا جرگہ راولپنڈی اسلام آباد نے تھانہ کھنہ کے ایس ایچ او اور ان کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کیا ہے، کیونکہ گزشتہ روز اسلام آباد پولیس کے تھانہ کھنہ کے علاقے صنم چوک سے 2 سالہ معصوم بچی دن دیہڑے اغوا ہو گئی تھی، اور بعد ازاں ایس ایچ او تھانہ کھنہ نے اپنی ٹیم کے ہمراہ شام کو صنم چوک سے تاوان کی خاطر اس اغوا ہو جانے والی 2 سالہ بچی کو رات 2 بجے بحفاظت بازیاب کروا کر شفاق ملزمان کو گرفتار کر لیا اور بچی کو ورثاء کے حوالے کر دیا۔ محمد لویا جرگہ راولپنڈی اسلام آباد نے کہا کہ پولیس کی کوششوں اور محنت کی وجہ سے بچی اپنے والدین سے مل گئی ہے۔ محمد لویا جرگہ اسلام آباد پولیس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پنجاب اسمبلی کے 30 اپریل کو ہونے والے عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا عمل جاری ہے، اور گزشتہ روز PB-17 کے ریٹرننگ افیسر بلاول علی ACCT راولپنڈی کے دفتر میں کاغذات نامزدگی جانچ پڑتال ہوئی۔ اس موقع پر پاکستان پیپلز پارٹی کے نامزد امیدوار برائے PP-17 بنارس چودھری اپنے وکلاء کے ہمراہ کاغذات نامزدگی جانچ پڑتال کے لیے ریٹرننگ افیسر کے پاس گئے، جنہوں نے کاغذات کی جانچ پڑتال کے بعد بنارس چودھری کے کاغذات نامزدگی درست قرار دے دیے۔ کاغذات نامزدگی کی منظوری کے بعد بنارس چودھری نے اپنی پارٹی کارکنوں کی بڑی تعداد سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی کارکنوں کی جماعت ہے، ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے، اور ہمیشہ کارکنوں کے ٹکٹ جاری کیے ہیں، بھرپور الیکشن مہم کا آغاز کر رہے ہیں، اور تمام پارٹی کارکنوں سے مل کر گھر گھر جائیں گے اور پارٹی چیئرمین کا پیغام پہنچائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ مخالفین کو شکست دے کر PP-17 سے کامیابی حاصل کریں گے۔